नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी गुरुकुल पे। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल आपके लिए विभिन्न सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कराता है और उससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो आपके लिए लेकर के आता है। विभिन्न विषयों पे चर्चा होती है। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ करंट अफेयर की एक क्लास को लेकर के। हमारा टारगेट है ताकि हम करंट अफेयर को आपके रेडी करा दें इसी तरीके से कुछ क्लासेस में। तो आप बने रहिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर में आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। कोई आंसर अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में आप लिखते चलिए। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आगे चलूंगा। हाँ, उससे पहले एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं। दिवाली पर यही चैनल एनपीसी गुरुकुल की पूरी टीम आपके लिए यूपी पुलिस से रिलेटेड, आरओ से रिलेटेड एक अच्छा बैच जो कि कंसाइज है, कम समय का और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए लॉन्च करने वाला है। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम का लिंक है, उस चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें ताकि जो हमारा डेटा है, जो हमारी चीजें हैं वो आप तक पहुंच सके, नोट्स वगैरह। यहां पर पहला प्रश्न आज हमारे पास है, व्हाट वाज द लॉन्च डेट फॉर चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या थी। आपके पास समय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें अगर आपको आंसर आते हैं। बाकी मैं इसका सही उत्तर बताऊंगा। 24 जुलाई, 14 जुलाई, 13 जुलाई, 4 जुलाई। तो सही तिथि दोस्तों 14 जुलाई 2023 थी हमारे पास। हम यहां पर पेन ले लेते हैं। हमारे पास जो सही तिथि थी वो क्या थी, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, उसको प्रक्षेपित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। देखिए, चंद्रयान 3 मिशन बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ी जीत है। तो आप इसको समझिए कि इससे प्रश्न आने की संभावना है प्रत्येक परीक्षा में। कह रहे हैं चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। चंद्रमा का परिभ्रमण करना, भविष्य के मिशन के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना, चंद्रमा के वातावरण का निरीक्षण करना, चंद्रमा की कक्षा में एक उपग्रह प्रक्षेपित करना। तो इसका सही उत्तर जो हमारे पास हो जाएगा वो है भविष्य के मिशन के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना। हालांकि अब आप जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हो चुका है और उसने बहुत सारी जानकारियां हमें दी हैं। साथ ही साथ अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रयान 3 को कौन सा प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित करने वाला है। तो करने वाला है लेकिन ये हो चुका है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में आप ध्यान देंगे, इसने क्या किया है, प्रक्षेपित हो चुका है। इसका सही उत्तर आप देख लीजिए यहाँ पर, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी पीएसएलवी, या फिर जीएसएलवी एम के सेकेंड है, या हमारा जो है मार्क 3 जीएसएलवी एम के थर्ड है। उसी के साथ ये पूछा गया है यहाँ पर एसएसएलवी, इसमें से कौन सा होगा। बहुत करीब क्वेश्चन है, यहाँ से गलती होने का चांस है और खास करके आप बी और सी ऑप्शन में फंसेंगे। पर इसका सही उत्तर दोस्तों तीसरा ऑप्शन है, यानी कि जीएसएलवी एम के थर्ड जो है इस व्हीकल से हमारा जो है लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 को। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास, व्हाट आर दी मेजर मॉड्यूल्स ऑफ दी चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन के प्रमुख मॉड्यूल क्या है या क्या थे, क्योंकि अब वो बीती बात हो चुकी। तो दूसरा जो हमारा ऑप्शन हम देखेंगे, इसमें 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही है। तो लैंडर, रोवर, सैटेलाइट, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, रोवर, लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, या हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा साथियों करेक्ट है, यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही दे रखा है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। आप जानते हैं यहाँ पर विक्रम लैंडर नाम था, और रोवर का नाम अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए रोवर का क्या नाम था जो चंद्रयान 3 में था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा प्रश्न है, चंद्रयान 3 सेट टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम विच लोकेशन। किस लोकेशन से चंद्रयान जो 3 है हमारा उसको प्रक्षेपित किया जाना है। मैं फिर कह रहा हूं ये हो चुका है, तो अब आप बताएंगे कि कहां से किया गया था। तो इसका सही उत्तर जो है हमारे पास वो क्या होगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था इसको, श्रीहरिकोटा में जो यहां पर है। अगला प्रश्न हम लोग बात करने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य है। तो उद्देश्य आपको देखना है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 2 वाक्य आपको दे रखे हैं, यहाँ पर कथन दे रखे हैं। चंद्रमा के पृष्ठ पर हार्ड लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चंद्रमा पर रोवर के घूमने का प्रदर्शन करना। तो सही उत्तर हमारे पास जो है पहला नहीं है, पहला नहीं होने वाला है, सिर्फ ये करेक्ट है। अब इसका ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ओनली 2 इज करेक्ट। यहां पर ऑप्शन 2 क्या हो गया हमारा, विकल्प 2 है, बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज हम लोग लाने वाले हैं, जैसे ये लेक्चर 1 आपके लिए आ गया। मैं कोशिश करूंगा कि निरंतर डेली या 1-2 दिन छोड़ करके आपके लिए सारा करंट अफेयर लाया जाए। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें
अगर वीडियो पसंद आती है लाइक का बटन दबाएं, फिलहाल क्वेश्चन करें। यहां पर दे रखा है चंद्रयान 3 का प्रदर्शन किस राष्ट्र के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप बताएंगे यहां पर चीन, रूस, जापान या फ्रांस। तो जापान के साथ जो है ये महत्वपूर्ण है, जापान इसका हमारा जो है सही उत्तर होने वाला है। अगले प्रश्न पे हम लोग चल रहे हैं साथियों। प्रश्न है ये हमारे पास, चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 संभवतः चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के समान एक ऑर्बिटर, एक लैंडर, एक रोवर शामिल है। इसमें से आपको बताना है इस कथन में से कौन सा सही है। तो अगर हम बात करते हैं चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा, तो ये कथन तो ठीक हो गया। बाकी हमारा जो कौन सा कथन है, चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के समान ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हमारा ऑप्शन जो क्या हो गया, पहला जो हमारा विकल्प है वो बिल्कुल सही हो गया है। साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन चंद्रमा के विभिन्न पहलुओं की खोज से संबंधित है। तो आप बताइए, आर्टेमिस हो गया या चांगी परियोजना हो गया, वाइपर मिशन हो गया या क्रू 2 मिशन हो गया। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या होने वाला है, पहला भी है, पहला है, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। क्रू 2 मिशन यहां पर नहीं है, क्रू 2 मिशन यहां पर नहीं है। देखिए जरा, पहला, दूसरा, तीसरा किस में दे रखा है, हमारे पास तीसरे विकल्प में दे रखा है। तो हमारा सही विकल्प जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पर अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में महाराष्ट्र का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। अब बताइए आप, फरवरी 2023 का है, बिल्कुल कंप्लीट करंट आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो यहां पर बात करेंगे भगत सिंह कोश्यारी को, रमेश बैस को, सुश्री अनुसुईया उइके को या श्री गुलाब चंद कटारिया को। तो यहां पर जो नियुक्त किया गया है वो रमेश बैस को नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है, महाराष्ट्र का राज्यपाल। कब किया गया है, फरवरी 2023 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। साथियों ये आपकी तरफ का क्वेश्चन है, आप बताइए किसको नियुक्त किया गया, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार। तो यहां पर बिना किसी डाउट के शाहरुख खान जो है बिल्कुल सही विकल्प हमारा हो गया, आंसर बिल्कुल सही हो गया है। अगली बात आप कर सकते हैं अगले प्रश्न पे, जून 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म रहेगा, विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। फिलहाल मैं आपके लिए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधे से अजय भटनागर जी जो हैं इनको नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। यहां पर निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो गिफ्ट सिटी का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है, हसमुख अधिया को, रवि सिन्हा, अमित अग्रवाल, नितिन अग्रवाल। तो इसका सही आंसर आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो फिर इस वीडियो को अंत तक देखें, कुछ नया सीख करके जाएंगे। हसमुख अधिया को जो है नियुक्त किया गया है यहां पर। अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है रॉ की फुल फॉर्म आप क्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए रॉ की फुल फॉर्म क्या होती है। अरे आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए रॉ की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हम इसका देखते हैं क्या कह रहा है, प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, रवि सिन्हा को, अजय सूद को, लक्ष्मी तिवारी, रमाशंकर तिवारी जो है हमारे कौन होंगे। तो यहां पर सही उत्तर है रवि सिन्हा, सही विकल्प जो है वो हमारा पहला हो गया, रवि सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, प्रकाश हिंदुजा, गोपी चंद हिंदुजा, श्रीचंद पी हिंदुजा, अशोक हिंदुजा। तो हमारे पास सभी में हिंदुजा लगा हुआ है, कंफ्यूजन बढ़ेगा, पर सही उत्तर क्या है साथियों, गोपी चंद हिंदुजा सही हमारा विकल्प हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जून 2023 में उदय का सीईओ नियुक्त किया गया है। उदय की फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। देखिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक बार में एक ही चीज ना सीखे, ज्यादा सीखें। उदय की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपकी फुल फॉर्म बिल्कुल ठीक है तो हम कमेंट को पिन करेंगे, आप इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं। फिलहाल अपने क्वेश्चन पे आते हैं, सही उत्तर क्या होगा, अमित अग्रवाल, कुमार सिंह, रश्मि चौधरी या ऋचा शर्मा। तो सही उत्तर है अमित अग्रवाल जी। अमित अग्रवाल जी को सीईओ नियुक्त किया गया है उदय का, UIDAI का। अगला प्रश्न पे बात करेंगे, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए महानिदेशक कौन बने, नितिन अग्रवाल, सुजाय लाल थाउसेन, पंकज कुमार सिंह, सुरजीत सिंह देसवाल। तो हमारा सही उत्तर जो है यहाँ पर वो नितिन अग्रवाल होगा साथियों। आप जानते हैं नितिन अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया। अगली बात हम लोग करने वाले हैं, अगला प्रश्न सारे करंट के क्वेश्चन है, आपका कोई भी एग्जाम है आप वहां करंट आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी साबित होगी। आगे चलेंगे, केंद्रीय सतर्कता
सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो आदित्य वर्मा जी ने ली, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, आदित्य दीक्षित या के गोविंद राज ने ली है? तो यह शपथ किसने ली है? बिना किसी डाउट के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है, इन्होंने शपथ ली। अगले प्रश्न की बात करेंगे साथियों। प्रश्न है फरवरी 2023 में किसने बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में, देखिए प्रश्न जो है यहां से दो तैयार हो गए। अभी जो राज्यपाल बने बिहार के वो कौन से नंबर के? 41वें। और वो कौन है जिन्होंने ली है शपथ? तो बीडी मिश्रा, राजेंद्र अर्लेकर, फागू चौहान या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है राजेंद्र अर्लेकर जी ने जो है 41वें राज्यपाल के रूप में, बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पेटीएम का सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइए सही उत्तर क्या होने वाला है इसका, आप बताइए। यहां पर भावेश गुप्ता, विजय शेखर शर्मा, सुरेंद्र चावला, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर साथियों भावेश गुप्ता होने वाला है। भावेश गुप्ता जो विकल्प है ये बिल्कुल ठीक है पेटीएम को लेकर के। ठीक है जी साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम आपके पास। ये बहुत एकदम स्पीड में आप करंट अफेयर कर रहे हैं, इसको आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं और स्पीड आपको चाहिए रहेगी। फिलहाल हमारे पास प्रश्न है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चेयरमैन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है रवनीत कौर जी। रवनीत कौर जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे। साथ ही प्रश्न है यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली? अरे भाई क्या कहने हैं, यूपीएससी की तो बात ही और है, यूपीएससी का लेवल ही अलग है। आप जानते हैं आजकल वो एस्पिरेंट सीरीज भी चल रहा है ना, खैर छोड़िए कभी और बात करते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में किसने शपथ ली है साथियों? रिचर्ड वर्मा, अरविंद सक्सेना, मनोज सोनी या अनूप सोनी। कंफ्यूज करने की बात है, आपको तीसरे और चौथे में कंफ्यूज करना चाहेगा वो, लेकिन आप जानते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मनोज सोनी जी ने यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में शपथ ले ली है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। मई 2023 में ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए सीईओ कौन बने? पहली बात तो कब बने, ध्यान दें, मई 2023 में सीईओ बने, लेकिन किसके बने? ट्विटर के बने। आप जानते हैं ट्विटर हैंडल है आजकल, है ना, एलॉन मस्क जी ने जब से इसको टेक ओवर किया बहुत ज्यादा इस पे विवाद जो चला था वो आप जानते हैं। फिलहाल बताइए सीईओ कौन है? अगर आपको सही आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखते चलें स्पीड के साथ। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है लिंडा याकारिनो। ये बिल्कुल ठीक है, लिंडा याकारिनो जो है इनको सीईओ नियुक्त किया गया है किसका? ट्विटर का, मई 2023 में। अगले प्रश्न की हम लोग बात करने वाले हैं। प्रश्न है साथियों, किसे एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? कौन एयर इंडिया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया। तो यहां पर राजीव मल्होत्रा, सीसी रमन, कैंपवेल विल्सन या अश्वनी लोहानी। यहां पर सही उत्तर है कैंपवेल विल्सन को नियुक्त किया गया है यहां पर एयर इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। यहाँ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है जी, तो प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक किसको नियुक्त किया गया है? हमारे पास सही उत्तर क्या है? अजय बंगा। अजय बंगा जी काफी सुर्खियों में रहे, अजय बंगा जी को नियुक्त किया गया है। यहां पर सही हमारा विकल्प हो गया दूसरा। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग। प्रश्न है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के, देखिए ये प्रश्न आने वाले प्रश्न है। राज्यपाल हो गए, नई नई कंपनियों के कौन सीईओ बन रहे हैं, अभी हट रहे हैं नए अध्यक्ष। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। आप मुझे बताइए छत्तीसगढ़ में ये जो गवर्नर बने हैं, जो भी यहां पर आंसर रहेगा वो कौन से नंबर के बने हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगर आपका आंसर ठीक है तो हम कमेंट को पिन करेंगे। ठीक है साथियों, फिलहाल इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा बताइए? रमेश बैस, बाबू चौहान, ला गणेशन या विश्वभूषण हरिचंदन। तो सही आंसर जो है हमारा पहला विकल्प हो जाएगा। सही उत्तर विश्वभूषण हरिचंदन जी को नियुक्त किया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है आपके स्क्रीन पे केबीसी की तरह। हाँ जी, मार्च 2023 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, अरे भैया बहुत तगड़ा फुल फॉर्म, पकड़ के चलिएगा, देखिए फुल फॉर्म बहुत तगड़ा है। देखिए इधर देखिए, ये फुल फॉर्म आप लोग लिख भी सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में आपको ये परेशान ना कर दे। यहां से दो क्वेश्चन तैयार करते चलिए, एक तो फुल फॉर्म तैयार हो गई और फिर क्या पूछा है? अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर, सही विकल्प क्या होगा? उपेंद्र कुमार सिन्हा जी, अजय सिंह, श्रीकांत वेंकटचारी या ललित कुमार गुप्ता जी। इसका सही उत्तर है अजय सिंह। अजय सिंह ने जो है पदभार यहां पर संभाला है, ASSOCHAM जो एक संस्था है उसका। अगले प्रश्न की तरफ मैं चलता हूं आपके साथ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है, अरे भैया क्लिक हो जाओ। अगला प्रश्न ये आ गया आपके सामने,
सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों में कौन से खेल को शामिल किया गया है? ओहो, 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन से खेल को शामिल किया गया तो बताएंगे जरा आप। आपके पास यहां पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे कलारीपयट्टू, मल्लखंब और गतका। इसका सही जो उत्तर है हमारे पास वो ना तो कलारीपयट्टू को किया गया है ना, विद्युत जामवाल जी इसका बहुत प्रदर्शन करते हैं। मलखंब जो है इसको भी ज्वाइन नहीं किया गया है, एक खंबे के ऊपर करते हैं। ज्वाइन किया गया है गतका को। अब आप देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसमें, तो ये दूसरा ऑप्शन है जहां पर सिर्फ लिखा है 3 ओनली, तो हमारा दूसरा विकल्प यहां पर उचित हो जाएगा, सही हो जाएगा, एकदम झक्कास। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पुरुष आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप जीती? पहले तो पकड़ो मेंस आईपीएल 2023, दूसरी पकड़ो ऑरेंज कैप। किसने जीती है बताइए साथियों? तो शुभमन गिल है, यहाँ पर ईशान किशन है, रोहित शर्मा है या विराट कोहली है? तो हमारे पास जो सही आंसर है वो है ईशान किशन ने जो है यहाँ पर कैप जीती है, ऑरेंज कैप 2023 आईपीएल में। अगले प्रश्न की तरफ आपके साथ चलते हैं। यहाँ पर आई होप ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा। तो इसकी बात कर रहे हैं सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन यानी कावा। कावा का फुल फॉर्म आप पकड़ सकते हैं यहाँ से, सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन कावा हो गया। वुमेन चैलेंज कप 2023 वाज वॉन बाय, यानी कि सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब भारत ने जीत लिया। यह खेल कहां आयोजित किया गया? बोले भारत जीत भी गए, पता ही हुआ कहां था ये खेल? तो ये खेल हुआ था काठमांडू नेपाल में। साथियों आप जानते हैं काठमांडू नेपाल में ये खेल हुआ था। ये प्रश्न आपके साथ आज यहीं पर बात समाप्त होती है। ऐसी वीडियो अगर आप और चाहते हैं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को प्यार दें भरपूर, जैसे आपने बाकी वीडियो को दिया है। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि ये चैनल पूरी तरीके से आने वाला जो दिवाली हमारा त्यौहार है उसी के समय पर यहाँ पे उसके बाद आपको तैयारी शुरू करा दी जाएगी यूपी पुलिस एसएससी जीडी की। तो चैनल पे बने रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आया है। चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। वहां पर डेली के करंट अफेयर, डेली के बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न विषयों के आते रहते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत लूंगा, नमस्कार।